हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विदेशी शब्द, जो कि यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उसमें ये पूछा जाता है कि किताब किस भाषा का शब्द है या चाकू किस भाषा का शब्द है। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है और उसमें जो ये शब्द दिए हुए हैं अरबी भाषा के, देशज शब्द, विदेशी शब्द और तुर्की भाषा के, चीनी भाषा के सभी शब्दों को आज अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पहले अपन देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। आम भाषा में बताऊं कि हमारे यानी कि आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, जो हमारे देश में प्रयुक्त होते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि देशज शब्द हैं। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं, यानी देशज शब्द जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं वो देशज होते हैं। जैसे प्रात हो गया, काच देसी देशज भाषा का शब्द है, ढोर, खचाखच, फटाफट और मुक्का यानी कि उत्पत्ति या ये कहूँ कि स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तत्सम, तद्भव अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से। देशज, विदेशी और संकर शब्द। संकर को वैसे शामिल नहीं किया जाता, लेकिन शब्द मुख्यतः है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा इसमें पहला होता है तद्भव, फिर तत्सम, फिर देशज, विदेशी। इस प्रकार ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 5वां संकर होता है। तो देशज शब्द हमने पढ़ा कि आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द गढ़ लिए गए वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, ये इस प्रकार के देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द के भी भेद होते हैं। कौन कौन से वो भी अपन देख लेते हैं। अपनी गढ़त से बने शब्द अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मन गढ़त ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है और यही ध्वनियां जब बार बार प्रयोग में आती है तो यह बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उद्यम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट, ये सब देशज भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से? उद्यम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा और खटपट, ये सब यानी देशज भाषा के शब्द हैं। अब द्रविड़ भाषा से आए हुए शब्द कौन कौन से हैं? अनल, कटी, चीकना, ताला, लुंगी, इडली और डोसा। यानी कि केवल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा द्रविड़ भाषा का शब्द है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। अनल, कटी, चीकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा, ये द्रविड़ भाषा से आए हुए देशज शब्द है। अब कोल, संथाल आदि से आए हुए देशज शब्द कौन कौन से हैं? कोल, संथाल आदि से आए हुए शब्द कौन कौन से हैं? कपास देशज शब्द है, कोडी ये भी देशज है, पान देशज शब्द है, परवल भी देशज है, बाजरा और सरसों ये सभी देशज शब्द हैं। जो ऊपर पड़े हैं वो भी देशज हैं और ये सभी देशज शब्द हैं जो कोल, संथाल आदि भाषाओं से भी आए हुए हैं। जैसे एग्जाम में पूछा गया था कि कपास किस भाषा का शब्द है, तो ये देशज शब्द है जो कि कोल, संथाल आदि भाषाओं आदि से आए हुए ये शब्द हैं और ये देशज शब्द है। कोड़ी भी देशज है, पान भी देशज है। परवल के बारे में पूछा गया कि परवल किस प्रकार का शब्द है, तो देशज है, विदेशी नहीं है। बाजरा देशज है और सरसों भी देशज है। अब विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द जिनको हमने अपनाया वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषाओं में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी,
पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। यानी विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों को जब हिंदी ने ग्रहण कर लिया तो विदेशी शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द देखो, अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है अफसर किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का है, विदेशी शब्द है। एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से फिर से देख लो, अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉफी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट, ये आदि अंग्रेजी भाषा के शब्द है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरबी भाषा के शब्द जिसको हिंदी ने ग्रहण किया, बहुत बार पूछे गए हैं। जो अरबी भाषा के शब्द हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अरबी भाषा के शब्द जो हिंदी ने ग्रहण किए कौन कौन से हैं? अक्ल अरबी भाषा का है, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब। ये देखो किताब पूछा गया था कि किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत, ये सभी विदेशी भाषा के शब्द हैं जो कि अरबी भाषा के हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के हैं। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबी, मान लो ये दे दिया कि कमाल किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। तो अरबी भाषा के शब्द फिर से देखो, अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। अब देखो फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह है, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तपा है, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से? अखबार किस भाषा का शब्द है? फारसी का। अमरूद किस भाषा का है? फारसी का। आराम फारसी का है। आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह है, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह है, दर्जी, दीवार। दीवार पूछा गया किस भाषा का शब्द है, तो फारसी का। नमक भी फारसी का है, बीमार भी फारसी का है। नेक, और स्वयं याद रखेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी जो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर,
सुल्तान, सुल्फा, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। अब देखो पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द। अब देखो पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, मुख्य मुख्य शब्द है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस बुक में। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। अचार, पूछा गया है कि अचार किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज भी पूछा गया है भाई, कमीज किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमरा भी पुर्तगाली है। गोभी जिसकी सब्जी बनाकर खाते हो वो भी पुर्तगाली है। गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, ये पीपा भी पूछा गया है कि पीपा किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का है। पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी और पपीता भी पूछा गया है, तो पपीता भी किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। पतलून, मेज, लवादा, संतरा, साबुन, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। एक बार फिर से देखो पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। अनार, अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लवादा, संतरा, साबुन आदि, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब तुर्की भाषा के देखो। आका, उर्दू, काबू, केंची, कुर्की, कुल्ली, कलंगी, कालीन, फिर से देखो तुर्की भाषा के शब्द। आका, उर्दू, काबू, केंची, कुर्की, कुल्ली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, कौन कौन से हैं तुर्की भाषा के। आका, उर्दू, काबू, केंची, केंची किस भाषा का शब्द है, तुर्की का। कुर्की, कुल्ली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच और तमगा। तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुंगल, लाश और सराय, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। किसके, तुर्की भाषा के। पूछ लिया जाता है कि बहादुर किस भाषा का शब्द है, तुर्की का। फ्रांसीसी भाषा के देखो। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेर, मार्शल, मिन्नू, रेस्ट्रा और सूप, ये फ्रांसीसी भाषा के हैं। और हिंदी, ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेर, मार्शल, मिन्नू, रेस्ट्रा और सूप, ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। चीनी की देखो। चाय, लीची, लोकाट, तूफान, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। चाय, लीची, लोकाट और तूफान। डच भाषा के देखो। तुरूप, चिड़िया और ड्रील, ये डच भाषा के हैं। जर्मनी की डच भाषा के कौन कौन से हो गए, तुरूप, चिड़िया, ड्रील आदि। जर्मन भाषा के नात्सी, नाजीवाद, किर्डनगार्टन, जर्मन भाषा के कौन कौन से हैं, नात्सी, नाजीवाद, किर्डनगार्टन। तिब्बती से लांबा और डांडी, ये तिब्बती भाषा के। रूसी से देखो। जार, रूसी भाषा के शब्द। जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजरग, लूना आदि, ये रूसी भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से, जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजरग और लूना। यूनानी भाषा के देखो। अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। एकेडमी, एकेडमी किस भाषा का शब्द है, यूनानी का। एटम, एटलस, टेलीफोन और बाइबिल। अब संकर शब्द, पांचवा जो आता है उत्पत्ति के आधार पर, वो होता है संकर शब्द, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। बल्कि मुख्य भेद में इसको सम्मिलित नहीं किया जाता, लेकिन पांचवा भेद मानते हैं इसको, संकर शब्द। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और ये पांचवा
औपचारिक भेद माना जाता है संकर शब्द। हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना दिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। यानी दो भाषाओं का मेल करके एक शब्द जो बनाया गया वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे देखो उदाहरणों से पता चलेगा। जैसे वर्षगांठ शब्द है, तो वर्ष तो संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का है, दोनों को मिलाकर वर्षगांठ शब्द बना दिया गया। तो वर्ष संस्कृत का, गांठ हिंदी का, तो ये संकर शब्द वर्षगांठ, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का मिश्रण है। उद्योगपति देखो, उद्योग संस्कृत शब्द है, पति हिंदी का शब्द है, तो ये यानी कि संकर शब्द है। रेल यात्री पूछ लिया जाता है कि उद्योगपति किस प्रकार का शब्द है, तो संकर शब्द है। वर्षगांठ भी संकर है, रेल यात्री भी संकर शब्द है। तो रेल तो हो गया अंग्रेजी का, यात्री हो गया संस्कृत का। टिकट घर देखो, टिकट हो गया अंग्रेजी का, घर हो गया हिंदी का। नेक नियत में देखो, नेक फारसी का, नियत अरबी का है, तो ये भी यानी संकर शब्द है। जांच करता पूछा गया है, जांच करता किस प्रकार का शब्द है, संकर शब्द है। जांच फारसी का है, करता हिंदी का शब्द है। बेढंगा देखो, बे तो हो गया फारसी का और ढंगा जो शब्द है वो हिंदी का है, तो ये बेढंगा किस प्रकार का शब्द है, तो याद रखेंगे संकर शब्द है। बेआब देखो, बे फारसी का, आब अरबी का शब्द है, तो इस प्रकार ये संकर शब्द हैं। कौन कौन से? वर्षगांठ, उद्योगपति, रेल यात्री, टिकट कर, नेक नियत, जांच करता, बेढंगा और बेआब, ये किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये संकर शब्द है। किस प्रकार के शब्द हैं? संकर शब्द है, याद रखेंगे ये संकर शब्द है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ मिलेंगे।